तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आईटी जगत यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया और न जाने कितने ही लोगों का भविष्य भी सुधार दिया, जिनके मार्गदर्शन मात्र से ही कई लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम किसी महात्मा, पुण्यात्मा, महापुरुष या फिर बॉलीवुड स्टार या फिर किसी धर्म गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बताइएगा हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको आप क्या टाइटल देना चाहेंगे, महात्मा कहेंगे या पुण्यात्मा कहेंगे, महापुरुष कहेंगे, बॉलीवुड स्टार कहेंगे या धर्म गुरु कहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र कैसा सुनिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस श्लोक को सुन करके समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों एक गुरु की, एक अध्यापक की, एक ऐसे टैलेंट की जिसका कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सदाचार, अपना गुरु धर्म नहीं छोड़ा। अब बताइए दोस्तों, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? पुण्यात्मा कहेंगे, महात्मा कहेंगे, महापुरुष कहेंगे? अगर कहते भी है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं राजस्थान के जयपुर में जन्मे मिस्टर बादल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, वही बादल सर जिनसे आप में से अधिकांश आईटी के छात्र पढ़े होंगे या फिर नॉन आईटी के छात्र भी ज़रूर से ही पढ़े होंगे। हर चीज़ का प्रूफ दूंगा इस वीडियो में, आपको हर एक चीज़ का पूरा प्रूफ दिया जाएगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी कही हुई एक एक बात एकदम सच साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी न कभी आपने उनका मार्गदर्शन ज़रूर पाया होगा। बादल शर्मा ये एक ऐसा नाम है जिससे आप भली भांति परिचित हैं, जिन्हें किसी और परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ शरारती तत्व या यूँ कहेंगे कुछ विद्यार्थी ऐसे मिल ही जाते हैं जो भगवान का भी तिरस्कार करने से बाज नहीं आते। तो फिर दोस्तों ये तो एक इंसान मात्र हैं, एक सिंपल से साधारण से प्राणी मात्र हैं, इनका तिरस्कार क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी दोस्तों हर अच्छी जगह कुछ न कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और हर बुरी जगह भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल ही जाती हैं। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, बताते हैं आपको वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं विद प्रूफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस मिले। हालांकि दोस्तों हम इस तरह के वीडियोस कभी नहीं बनाते हैं, हमारे चैनल पर सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। बट चूँकि दोस्तों ये एक शिक्षक की बात है, एक एजुकेशन देने वाले शिक्षक की बात है, इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप में से अधिकांश छात्रों के जीवन में दोबारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और परिचय कर लेते हैं ताकि बादल सर को और बेहतर ढंग से समझा जा सके। फिर हम बताएंगे आपको उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बादल शर्मा जिन्हें आईटी जगत के प्रोफेशनल ट्रेनर, सालों के एक्सपीरियंस, हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर, सॉफ्ट कॉर्नर हर्ट आदि के नामों से जाना जाता है, जो दिखने में तो अत्यंत कठोर है लेकिन ममतामयी हृदय रखते हैं, जो अभी काफ़ी सारे कंपनीज में ट्रेनर हैं तथा प्रोग्रामर की हैसियत से भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो दावा करते हैं कि उनके पास आने वाले किसी भी विद्यार्थी को प्रोग्रामर बनाए बिना नहीं छोड़ते हैं तथा प्लेसमेंट और इंटरव्यूज़ आदि में भी मदद करके पता नहीं कितने छात्रों का भविष्य सुधार दिया, कितने ही लोगों की जीवनी सुधार दी। दोस्तों उनके पास आने वाला बच्चा ज़रूरी नहीं कि बीटेक या बीसीए या टेक्निकल स्टूडेंट ही हो, बल्कि आर्ट्स वालों को भी प्रोग्रामर बनाकर कंपनीज में अच्छा पैकेज दिलवाया है। बिल्कुल आपको ये जो मैंने आर्ट्स वाली बात कही इसका भी पूरा प्रूफ दिया जाएगा मात्र 2 मिनट के अंदर। बादल शर्मा जो पिकोनेट प्लस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जयपुर में अपनी कंपनी भी संचालित कर रहे हैं। खुद डायरेक्टर होते हुए भी उनका काम करने का तरीका ऐसे है मानो कोई एम्प्लॉय हो। उनका व्यवहार तथा एम्प्लॉयज़ के लिए केयर किसी बड़े भाई या पिता से कम नहीं कहा जा सकता। तो चलिए अब हम आपको उन शरारती तत्वों के बारे में बताते हैं जिनके लिए किसी का भी तिरस्कार करना मात्र एक हंसी मजाक या क्रीड़ा है, ठीक है। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा ही मजाक कोई कर ले तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब यूँ कहें दोस्तों, मैं आपके साथ गलत करूँ देन ओके, आप मेरे साथ कुछ गलत करो तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, भले ये भी कोई बात होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, आपको पहले कुछ प्रूफ दिए देता हूँ दोस्तों, है ना। तो ये देखिए कुछ 2-4 छोटे वीडियोस देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा उनकी जीवनी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मैंने यूट्यूब पर बादल सर की C++ क्लासें ली और मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं अनिल कुमार बीटेक स्टूडेंट। मैंने बादल सर से यूट्यूब पर सी लैंग्वेज की क्लास ली और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी क्लास। हेलो नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बीटेक फ्रॉम MNIT जयपुर। और मैंने बादल सर की प्रोग्रामिंग की C++ की क्लासें यूट्यूब पे भी ली और साथ में मैंने न्यूबस एप्लीकेशन पे भी बादल सर को ज्वाइन किया। और मैंने पहली बार कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट समझे क्या मैंने महसूस किए कि ये भी एक लैंग्वेज है और उसको अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। तो मेरी ये सबसे रिकमेंडेशन है कि बादल सर इज़ द बेस्ट टीचर इन C++ एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर फील्ड। तो सभी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट सर। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है? ठहरिए। अभी तो आपकी जो राय बननी थी बन गई। अभी थोड़ा आगे और सुन लीजिए और देख लीजिए, फिर और राय बनाना अपनी आप, ठीक है? तो दोस्तों, आपको शायद ज्ञात हो कि अभी राजस्थान में कुछ महीने पहले ही अभी कंप्यूटर टीचर की भर्ती परीक्षा हुई है, जिसमें बादल सर ने इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के साथ मिलकर प्रोग्रामिंग की हाई लेवल ट्रेनिंग दी, ठीक है? चूँकि MCQ बेस्ड पैटर्न पर आधारित पेपर था, इसीलिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरह ट्रेनिंग दी गई या इस तरह से छात्रों को पढ़ाया गया कि कोई भी बच्चा कॉपी पर ही कोई भी प्रोग्राम लिख भी दे या लिखे हुए प्रोग्राम में एरर बता दे या लिखे हुए प्रोग्राम का आउटपुट बता देगा। इस लेवल की ट्रेनिंग दी गई थी कि उसको पेन तक चलाने की ज़रूरत नहीं, ना PC में देखने की ज़रूरत, मात्र कॉपी के ऊपर देख के बता देगा। सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों पढ़ने में। धीरे धीरे करके एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो बादल सर ने अपनी इच्छा से एक मैराथन बैच बनाया, जिसमें पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी जानते होंगे। पाइथन तथा प्रोग्रामिंग के कुछ अन्य टॉपिक्स को मिलाएगा, जिसे रिकॉल करने थे, रिकवर करने थे। कुछ दो बच्चों को शुरू से भी करना था जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे, और जिनको हो रखा था उनको रिकॉल भी करना था। ध्यान में रहे कि ये बैच बादल सर ने अपनी स्वेच्छा से बनाया, जिसका इंजीनियर्स एकेडमी से कोई भी लेना देना नहीं था, जो कि पूरी तरह निःशुल्क रखा गया। धन्य बादल सर, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी सबके बारे में इतना सोचा तथा फ्री मैराथन बैच बनाया। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ सुनिए। जिन्हें शरारत करना है वो तो शरारत ही करेंगे, बास तो आएंगे नहीं। अब सुनिए आगे क्या हुआ। अब आगे के बताते हैं उनके साथ क्या हुआ। आप बताना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बैच शुरू हुआ, ऑनलाइन बैच था, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। कई बार बच्चों ने बैठ का टाइमिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उस बैच में कुछ गृहिणी महिलाएं भी थी, कोई जॉब में था, कोई स्टूडेंट था, तो सभी का टाइमिंग सूट नहीं कर रहा था। और बादल सर का खुद का इतना बिजी शेड्यूल, कई जगह अपनी सवाई दे रहे हैं, खुद की कंपनी भी रन कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से बिना सोचे समझे बच्चों को सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने बैच का टाइमिंग चेंज किया। कई बार ऐसा हो गया। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए और एग्ज़ाम नज़दीक आते गए। फिर सर ने सोचा कि इस तरह तो इनकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, जो लोग वाकई सीरियस हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए बादल सर ने वापस एक बैच बनाया। बट दोस्तों, फिर से वही हुआ जो अब तक होता आ रहा था, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर सर ने बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सर बहुत सोचते हैं बच्चों के बारे में और फ्री बैच चला रहे, इतना सोच भी रहे हैं, तो निस्वार्थ सेवा है। बट फिर सर ने क्या किया दोस्तों कि थोड़ा सोचा विचार किया, लोगों से कुछ डिस्कशन किया, बच्चों से भी डिस्कशन किया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि मात्र 200 या 300-400 रुपये में एक बैच लगाने का उन्होंने विचार बनाया, वो भी बच्चों की सहमति से, ताकि सिर्फ वे विद्यार्थी ही जुड़ें जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन फिर देखिए क्या बात दोस्त, जिन्हें पढ़ना था उन्होंने तुरंत एनरोलमेंट करा लिया। 200-300 से होता भी क्या दोस्त, 200-300 तो आजकल यूँ निकल जाते, पता भी नहीं चलता। और सर ने तो इतना समय भी खराब कर दिया। तो ये तो बस इसलिए रखा ताकि सिंसियर विद्यार्थी मिल जाए जो पढ़ाई कर सके। और आगे सुनिए, जिन्हें नहीं पढ़ना था वे अनाप शनाप कमेंट करते रहे क्या कि पहले तो फ्री में लगाना था, आपको फ्री में लगा ही नहीं, टाइमिंग चेंज करते रह गए, हम लोग आते जाते रह गए, आपने अब तक पढ़ाई नहीं, अब आप पैसों का बोल रहे हो, सभी टीचर्स की तरह आप भी निकले। इस तरह के दोस्तों अनाप शनाप बातें करते रहे। सर के समझाने के बाद भी विद्यार्थी नहीं माने। सर समझाते गए, विद्यार्थी माने नहीं। तो सर ने क्या किया दोस्तों, सर ने जो अपने जो टेलीग्राम ग्रुप थे, व्हाट्सअप ग्रुप थे, और इसको लेके जो बैच वगैरह बनाना था, सारी चीज़ें सर ने लेफ्ट कर दी। सर ने क्लियर कट कर दिया, अब कोई बैच नहीं लगेगा। जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस जमा करवाई है उनकी पूरी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। सर ने वापस करनी स्टार्ट भी कर दी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जो सिंसियर विद्यार्थी थे जिन्हें वास्तव में पढ़ना था, उन्होंने सर से दोबारा रिक्वेस्ट की कि सर आप बैच लगाइए और हम इतने ही लोगों का लगाइए, आप चाहे तो और फीस ले लीजिए। ऐसे भी सर को फीस की तो ज़रूरत थी नहीं, सर तो फ्री में लगा रहे थे, चाहे एक बच्चा हो चाहे 1000 बच्चे हो जाए, जब फ्री में पढ़ाना तो फ्री में पढ़ाना दोस्तों। और ऑनलाइन बैच था। लेकिन शरारती तत्वों की क्या कहें दोस्तों, कहीं ना कहीं से ये लोग
कुछ ना कोई कमेंट कर ही देते थे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर बादल सर ने घोषणा कर दी कि अब देखिए दोस्तों, ट्विस्ट देखिए और कितनी अच्छी चीज़ आई अब निकल करके। क्या? फिर बादल सर ने घोषणा की कि वो ऐसा बैच बनाएंगे जिसमें प्रोग्रामिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, एकदम लाइव ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी कि आप किसी MNC के अंदर जाकर के जॉब कर सको। आपको बता दूं, बादल सर के खुद के लड़के अभी बीटेक 3rd ईयर के छात्र हैं और उनका अभी 3rd ईयर में उनका प्लेसमेंट हो चुका है। दुबई में प्लेसमेंट हुआ और एक US में भी प्लेसमेंट हुआ और वो साथ ही किसी लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने पिताजी से यानी कि बादल सर से ही सब कुछ सीखा है और आज उसकी सफलता देख लीजिए दोस्त। 2nd 3rd ईयर में बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। जहाँ पर लोग 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद पहुँचते हैं, वहाँ पर बच्चा अभी पढ़ते पढ़ते ही पहुँच गया। ठीक है, आगे देखिए सर ने जो बैच लगाया उस बैच के बारे में बताते हैं दोस्तों। 2 सेगमेंट बनाए गए। पहला पे आफ्टर प्लेसमेंट, दूसरा पेड क्रैश कोर्स। पे आफ्टर प्लेसमेंट किसके लिए बनाया गया? जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन बीटेक या BCA MCA वगैरह कंप्लीट करी इन 1-2 सालों में, 3 सालों के अंदर, उनके लिए रखा गया। क्योंकि कंपनीज भी देखती है अभी हाथों इसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है, इसको तुरंत ले लिया जाएगा, थोड़ा इजी रहता है। तो सर ने कहा कि ठीक है, पहले आपको पढ़ाया जाएगा, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। सर प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सर की खुद भी कंपनी है, बहुत अच्छा करोगे तो सर भी ले सकते हैं आपको। सभी को तो लिया नहीं जा सकता, कुछ को तो लिया जा सकता है। सर ने कहा जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, फर्स्ट सैलरी आ जाएगी, उसके बाद आप मेरे को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देना। पेमेंट भी बहुत कम रखा गया था दोस्तों, फीस बहुत ही ना के बराबर थी। अब बात करते हैं दूसरा सेगमेंट, पेड क्रैश कोर्स। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिन्हें जो पुराने पास आउट हैं, ठीक है, जो अब कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनको बीटेक BCA MCA MTech वगैरह की उनको 8-10 साल हो चुके होंगे, जो कोई दूसरे कामों में लगे लेकिन अभी भी वो प्रोग्रामिंग अब सीखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए रखा गया कि भाई अब पेड क्रैश कोर्स रखा, इसमें उनको थोड़ी पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट दोस्तों बहुत ही कम रखी गई थी, बहुत ही कम थी। और ऐसा भी नहीं कि बैच अलग, दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा। अब आपने स्किल है दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, कंपनी को कोई मतलब नहीं होता आजकल कि आपके बीच में कितना गैप आ गया। आप कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, कंपनी जो क्वेश्चन पूछेगी उसका आप आंसर दे दो, आपसे कुछ काम करवा के देखेगी, आप काम करके दोगे तो कंपनी आपको ले लेगी, चाहे आपको 1 दिन का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके बीच की 10 साल के आपके गैप आ रखा हो। कंपनी को इनसे कोई मतलब नहीं, कंपनी को अपने कामों से मतलब होता है। लेकिन दोस्तों अब देखो क्या हुआ, लोगों को इससे भी दिक्कत होने लग गई। जो मन में बोलते रह गए, कहते हैं क्यों भाई हमारे लिए भी पे आफ्टर प्लेसमेंट रखो, पेड क्रॉस कोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे। तो दोस्तों ये बैच भी स्टार्ट नहीं हो पाया। बादल सर का मन फट गया दोस्तों, उनको पैसों का मोह नहीं है। पैसों का मोह होता तो वो बैच तो लगा ही देते हैं, और 200-300 का क्यों लगाते, ज़्यादा का लगाते हैं। ठीक है, और पे आफ्टर प्लेसमेंट में वो बच्चे तो जुड़ ही रहते हैं जिनको पे आफ्टर प्लेसमेंट करना था, वो तो जुड़ ही चुके थे। फिर भी सर ने नहीं लगाया। सर ने कहा आप छोड़ो, आप लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं है, बात खत्म। नतीजा इसका यही हुआ कि किसी को कुछ नहीं मिला और सर को इतना कुछ भला बुरा कहा गया दोस्तों। सर एक बार तो थोड़ा डिप्रेशन में आने लग गया, हालांकि आना नहीं चाहिए। सर खुद ही एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, कभी डिप्रेशन में नहीं आते। लेकिन एक होता है दोस्तों, जब अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स में एक ही चीज़ चलती है, बार बार कुछ कहा जाए, वो भी उस आदमी को जो निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा है, तो एक बार तो उसका भी मन डगमगा जाता ही है। ठीक है, बादल सर के साथ फिर बादल सर ने जैसे तैसे करके, उनको समय नहीं लगा, कुछ ही दिनों के अंदर वो नॉर्मल भी हो गए। अब अपनी दोबारा पहले वाले काम धाम कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने ऑफर दे रखा है सबको कि अगर आपको पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है, तो बैच वैसा तैयार कर लो, एकदम नॉमिनल फीस के अंदर, या हो सकता है फ्री में भी सर पढ़ा देंगे। लेकिन किसी तरह की कोई शरारत नहीं चाहिए, अच्छा से सब अपना मन बना ले और पढ़े। तो दोस्तों आपको भी मैं यही कहूँगा, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, IT सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप 0 लेवल पर हैं तो भी, और अगर आपको पहले से कुछ आता है और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो भी आप बादल सर की बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बादल सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी वैसा नहीं कहता भाई मेरे असिस्टेंट से बात करो, इनसे करो, उनसे करो। उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे आपको। अगर सर बिजी होंगे तो सर बाद में फ़ोन का रिप्लाई कर देंगे, व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप को रिप्लाई कर लेंगे, या हो सकता है वो फ़ोन उठा भी ले और कहते भाई मैं अभी यहाँ बिजी हूँ, बाद में आपको कॉल करूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये सब जो हुआ, सारा जो तामझाम हुआ, इस तरह दोस्तों एक अच्छे अध्यापक की, प्रोफेशनल ट्रेनर की, महापुरुष के साथ उन लोगों ने जो इतना गलत व्यवहार किया, इस वजह से उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी। इसका नुकसान किसको हुआ दोस्तों? हर तरह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को हुआ है जो सिंसियर है, और उनको भी हुआ जो सिंसियर नहीं थे। अगर वो कुछ सीख लेते हैं ना दोस्तों, तो आज उनका भी भविष्य संवर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने भी जाने अनजाने बादल सर का या किसी भी टीचर का दिल दुखाया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सॉरी बोलिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि ये वीडियो बादल सर तक तो पहुँच ही जाए, साथ ही साथ अन्य अध्यापकों तक भी पहुँचे, और आपके अपोलोजाइजेस भी पहुँचे, आपके माफ़ीनामा भी पहुँचे, और आप सही में अगर आप सॉरी फील करो
तो ही आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अदरवाइज़ मत करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। आप बताइए आप इस बारे में क्या राय है, आप में से कितने लोग बादल सर से पढ़े हुए हैं या इतना सब जानने के बाद भी पढ़ना चाहते हैं। एक बार पढ़ के देख लीजिए मेरे कहने से, डेमो ही लेकर के देख लीजिए। डेमो के तो कोई पैसे वैसे भी नहीं लगते, कहीं पर भी नहीं लगते। आपको मज़ा नहीं आए तो आप जो कहोगे वो ये वीडियो में डिलीट मार दूँगा। और बोलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ चलता हूँ। आई होप कि अब मुझे इस तरह के वीडियोस नहीं बनाने पड़ेंगे, किसी टीचर का दिल नहीं दुखाएंगे, तो मुझे ऐसी वीडियोस नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।